नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सुनेंगे गाज माता व्रत की कथा। गाज माता व्रत भाद्र माह में किया जाता है। ये व्रत अनंत चौदस के दिन महिलाएं करती है और पुरुष अनंत चौदस का व्रत करते हैं। गाज माता व्रत यदि किसी स्त्री को पुत्र नहीं हो तो वह पुत्र के लिए कर सकती है और किसी भी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए व्रत कर सकती है। विधान: 7 जगह 4-4 पूड़ी और हलवा रखकर उस पर एक कपड़ा व रुपए रख दें। एक जल के लोटे पर सतिया बनाकर 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर गाज की कहानी सुने। इसके बाद सारी पूरी ओढ़नी पर रखकर सासू जी के पैर छूकर दें। बाद में लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ देवें। इसके बाद 7 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर स्वयं भोजन करें। कथा: पुराने समय में एक राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा रानी संतान के न होने से बड़े दुखी थे। एक दिन रानी ने गाज माता से प्रार्थना की कि अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तुम्हारे हलवे की कढ़ाई करूंगी। इसके बाद रानी गर्भवती हो गई। राजा के घर पुत्र पैदा हुआ, परंतु रानी गाज माता की कढ़ाई करना भूल गई। इस पर गाज माता क्रोध हो गई। एक दिन रानी का बेटा पालने में सो रहा था। आंधी पालने सहित ही लड़के को उठाकर ले गई। बहुत जोर से आंधी आई और एक भील भेलनी के घर पालना को रख दिया। जब भील भेलनी जंगल से घर आए तो उन्हें अपने घर में एक लड़के की पालने में सोता पाया। भील भेलनी के कोई संतान नहीं थे। भगवान का प्रसाद समझकर भील दंपति बहुत प्रसन्न हुए। एक धोबी राजा और भील दोनों के कपड़े धोता था। धोबी राजा के महल में कपड़े लेने गया तो महल में शोर हो रहा था कि गाज माता लड़के को उठाकर ले गई। धोबी ने बताया कि मैंने आज एक लड़के को भेलनी के घर में पालने में सोते हुए देखा है। राजा ने भील दंपति को बुलाया कि हम गाज माता का व्रत करते हैं। गाज माता ने ही हमें ये बेटा दिया है। ये सुनकर रानी को अपनी भूल का एहसास हो गया। रानी गाज माता से प्रार्थना करने लगी, मेरी भूल के कारण ऐसा हो गया है, और पश्चाताप करने लगी। हे गाज माता, मेरी भूल क्षमा कर दो। मैं आपकी कढ़ाई अवश्य करूँगी। मेरा लड़का ला दो। गाज माता ने प्रसन्न होकर उसका लड़का ला दिया और भील दंपति का घर भी संपन्न हो गया तथा एक पुत्र भी प्राप्त हो गया। तब रानी ने गाज माता का श्रृंगार किया और उसकी शुद्ध घी के हलवे की कढ़ाई की। हे गाज माता, जैसे तुमने भील दंपति को धन दौलत और पुत्र दिया तथा रानी का पुत्र वापस ला दिया, उसी तरह हे माता सबको धन और पुत्र देकर संपन्न रखना और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो फ्रेंड्स, हमने जाना गाज माता व्रत की कथा। आप भी सुनिए। और यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी और कथा कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।